हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एसबीआई या किसी भी अन्य बैंक का सीएसपी सेंटर खोलकर महीने का आप कितना अर्न कर सकते हो और अपने कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आप एक ई मित्र संचालक हो और एसबीआई या किसी भी अन्य बैंक का सीएसपी सेंटर खोलने की सोच रहे हो तो वे यह वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एक एसबीआई या किसी भी अन्य बैंक का सीएसपी पोर्टल खोलने से हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और अगर आप पहले से ही ई मित्र चला रहे हो या साइबर कैफ़े चला रहे हो और आपके पास किसी भी बैंक का सीएसपी पॉइंट नहीं है और आप उस बैंक का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि एक एसबीआई सीएसपी पॉइंट पे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, उनसे हमें कितना कमीशन मिलता है और साथ ही मैं अपना खुद का लाइव कमीशन आपको दिखाऊंगा कि मुझे प्रेजेंट टाइम लाइव कितना कमीशन मिल रहा है। और सभी प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि मुझे अभी मंथली कितना कमीशन मिल रहा है, मेरा मिनिमम कमीशन कितना आता है और हाईएस्ट का मेरा अभी तक का मिनिमम कमीशन कितना रहा है। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलो दोस्तों, मैं भी आपको एस बी आई सी एस पी की सर्विसेज दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये अपना जो सी एस पी का पोर्टल है वो लॉगिन हो गया है ना। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक सी एस पी पोर्टल पर कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, ये पुराना वाला पोर्टल है, अभी ये प्रॉपर काम नहीं करता है, तो मैं नया वाला पोर्टल आपको दिखाता हूँ। तो नया वाला पोर्टल ओपन करने के लिए हमें सिंपली इसके ऊपर ओके करना है और यहाँ से ये नया वाला पोर्टल खुल जाएगा। ये देखो, ये नया वाला ओपन हो गया पोर्टल। तो सबसे पहले अपना मेन काम है जो होता है कैश विड्रॉल का। तो यहाँ से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ से देखो, आप आधार नंबर डालकर कस्टमर के फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकते हो। फिर यहाँ से आप कस्टमर का अकाउंट नंबर या सीआईएफ नंबर लगाकर आप कस्टमर का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और तीसरा हमारा आ जाता है कार्ड। यहाँ से आप एटीएम के माध्यम से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो दूसरा हमारा आ जाता है ये फंड ट्रांसफ़र। तो कस्टमर के आधार से हम दूसरे कस्टमर के आधार द्वारा फिंगरप्रिंट लगाकर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी आ जाता है, हम कस्टमर का पैसा देख सकते हैं, कस्टमर के कितने अकाउंट में पैसे पड़े हैं। उसके बाद आ जाता है ये मिनी स्टेटमेंट। उसके बाद आ जाता है रीसेट पिन। तो हम कस्टमर का एटीएम का पिन रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और नया पिन बना सकते हैं। और उसके बाद ये आ जाता है हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है पीएम जेजीबीवाई, पीएम एसबीआई और एपीवाई, मतलब कि अटल पेंशन योजना। तो हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद एपीवाई क्लोज़र, फिर आ गया मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र से हम कस्टमर के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो इसमें मनी ट्रांसफ़र में सिर्फ एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, अदर अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम कस्टमर के अकाउंट में 30,000 तक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली सर्विसेज आ जाती है ये आधार सीडिंग डी सीडिंग। आधार सीडिंग करना, हम कस्टमर का आधार सीडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है ये अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग आ जाता है ईकेवाईसी से। ये अगली सर्विस आ जाती है हमारे अकाउंट ओपनिंग की। तो यहाँ से हम कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाकर कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हो आप नीचे और सर्विसेज है, अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद केवाईसी अपडेट, केवाईसी इंक्वायरी, उसके बाद ये पासबुक प्रिंटिंग, उसके बाद ये योनो कैश, एटीएम इशू करना, एपीएस रजिस्ट्रेशन करना, सबके वो सर्विसेज। तो ये इतनी सारी सर्विसेज हमें मिल जाती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रेजेंट टाइम कितना कमीशन आ रहा है और हाईएस्ट कितना कमीशन आ रखा है और कम से कम कितना कमीशन आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 3 मंथ का ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ और 3 मंथ का ही कमीशन दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलते अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले मेरा अक्टूबर मंथ का कमीशन है ये। और उसके बाद मेरा मई का दिखाऊंगा आपका, क्योंकि मई का मेरा हाईएस्ट कमीशन आ रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मेरा एवरेज कमीशन दिखाऊंगा आपको कि मेरा एवरेज कमीशन कितना आता है। तो अक्टूबर 2024 का
तो इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अक्टूबर 2024 का मेरा कमीशन आप देख सकते हो, ये 3,318 रुपये। ये मेरा सब आज तक का सबसे कम कमीशन रहा है और ये सबसे पहले मंथ का कमीशन है। ये देख सकते हो 11/11/2024 और इसी मंथ में मेरा BCC एक्टिवेट हुआ है और मैंने 11 तारीख से ही काम स्टार्ट किया था। तो लगभग मैंने 19-20 दिन काम काम किया था। तो उसका ये आप देख सकते हो कमीशन कितना बना है। और उसके बाद और इस मंथ में मैंने ट्रांजैक्शन कितने किए वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसको हटाते ये एक्सेल शीट खोलता हूँ मैं आपको, अक्टूबर 2024 का ये एक्सेल शीट दिखाता हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ और फ़िल्टर में से जो फेल ट्रांजैक्शन है उसको मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि फेल ट्रांजैक्शन भी फिर इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ से ये सक्सेस जितने जितने ट्रांजैक्शन है सक्सेस सब आ गए हैं। और अभी मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन की टोटलिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इस मंथ में मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया था। तो आप देख सकते हो इस मंथ में मेरे ट्रांजैक्शन हुए थे 272 ट्रांजैक्शन हुए थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कमीशन कि मेरा मंथली कितना कमीशन आ रहा है और अभी तक का मेरा सबसे कम कमीशन और सबसे ज़्यादा कमीशन कितना आया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी ये देख, और इसमें हमने क्या था ट्रांजैक्शन कितना है, ये 21 लाख का ट्रांजैक्शन किया था हमने। 21,73,379 का हमने टोटल ट्रांजैक्शन किया था। इसमें डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र और मनी ट्रांसफ़र और कैश विड्रॉल सब है, ठीक है ना। तो इसमें हमने 21 लाख का ट्रांजैक्शन किया था, तब जाके हमारा 3,300 रुपये का कमीशन आया था। और अभी मैं आपको अगले मंथ का मेरा हाईएस्ट मंथ का कमीशन दिखाता हूँ। मेरा मई का है, मई 2025 का। इसमें मैंने ट्रांजैक्शन काफ़ी किया था, काफ़ी अच्छा काम किया था, तो इस मंथ में मुझे अच्छा कमीशन मिला था। तो आप ये देख सकते हो, ये देखो आप, इसका मेरा कमीशन है 10,896 रुपये। इसका मेरा कमीशन है 10,896, लगभग मुझे 11,000 रुपये का कमीशन इस मंथ में मिला था। तो आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो कौन सी सर्विसेज में कितना कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पासबुक प्रिंटिंग का कमीशन भी मिल रहा है 89। मैंने पासबुक प्रिंट की थी तो उसका मुझे 311 रुपये मिले थे। और सबसे ज़्यादा इसमें होता है APS कैश विड्रॉल का। कैश विड्रॉल में सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो 5,116 रुपये कमीशन मिला है। तो ऐसे करके सभी सर्विसेज का लगभग थोड़ा थोड़ा कमीशन ऐड करके मेरा 11,000 रुपये का कमीशन हुआ है। तो और इस मंथ में मैंने कितने ट्रांजैक्शन किए वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दिखाते हैं मई 2025 का ट्रांजैक्शन आपको दिखाते हैं, इसमें हमारा कितना ट्रांजैक्शन हुआ था। उसके लिए हमें 11,000 रुपये का कमीशन मिला है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम फ़िल्टर यहाँ से, और फ़िल्टर लगाने के बाद हम सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन हमारे सक्सेस है उन्हीं को हम काउंट करेंगे, ना कि फेलियर के। देख सकते हो आप, है ना। फिर आप कह दो कि फेलियर भी इसमें इंक्लूड है। तो अब यहाँ से इनका ऑटो सम करते हैं, आप देखते हैं इन कितना ट्रांजैक्शन हुआ, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितना है हमारा और कमीशन कितना बना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ही कमीशन हमारा बढ़ेगा। तो देख सकते हो हमारे टोटल इस मंथ में 973 ट्रांजैक्शन हुए थे, लगभग कि 1,000 के समथिंग हमारे ट्रांजैक्शन हो गए थे। और उसमें हमने ट्रांजैक्शन किया है कि, हाँ, तो ये देखो इसमें हमने टोटल 973 ट्रांजैक्शन किए थे इस मंथ में। और हमारा टोटल हुआ है 80,16,763 रुपये। तो हमने 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। आप ये देख सकते हो, टोटल आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो। इस मंथ में हमने 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था, जिसमें कैश विड्रॉवल भी है, मनी ट्रांसफ़र भी है और कैश डिपॉजिट भी है, इंश्योरेंस सब कुछ मिला के हमने इतना ट्रांजैक्शन किया था। तो इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें 11,000 रुपये का कमीशन मिला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ट्रांजैक्शन करने पर कितना कमीशन मिलता है और हमें कितना ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा अच्छे से अच्छे कमीशन के लिए। इसमें मैंने जो मंथली स्लैब होते वो भी कंप्लीट नहीं किए। अगर वो इस
मंथ में मैं वो स्लैब भी कंप्लीट करता तो मुझे और भी ज़्यादा कमीशन मिलता। मेरा कमीशन 15,000 से 16,000 रुपये तक का मेरा कमीशन आता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरेज कमीशन मेरा कितना आ जाता है। नॉर्मली मेरा अभी तक का काम वाम करके कितना कमीशन आता है। तो अभी मेरा है, ये दिखाता हूँ आपको, अगस्त 2025 का दिखाता हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम की रिपोर्ट मेरी ओपन नहीं हो रही है, तो इसी रिपोर्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग यही आता है मेरा, ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है 100-200, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये देखो 8,667 रुपये का कमीशन है मेरा, और कमी होती है तो फिर भी मेरा 8 से 9,000 का कमीशन बन जाता है। ये इसका कमीशन है 8,667। और इस मंथ का मैं आपको ट्रांजैक्शन भी दिखा देता हूँ, इस मंथ में मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया है। तो अभी देखो मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लगाते हैं सबसे पहले फ़िल्टर। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है और आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितना महीने का कितना ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। तो ये देखो मैं इसमें ये टोटल करके आपको दिखा देता हूँ, है ना, कि इस मंथ में मतलब एवरेज मंथ मेरा कितना ट्रांजैक्शन होता है मंथली नॉर्मली, और उसमें हमें कितना कमीशन मिल जाता। अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे तभी हमारा अच्छा खासा कमीशन बनेगा। उसके लिए आप देख सकते हो इसमें है 833 ट्रांजैक्शन हमने किए थे, और उसमें हमने ट्रांजैक्शन किया था 59 लाख का, 59,60,155 रुपये, मतलब 60 लाख का ट्रांजैक्शन किया था। तो उसमें 9,000 रुपये का कमीशन हमें प्राप्त हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।